हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। मैथ का क्वेश्चन है 10th क्लास का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। जितना भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। यहाँ पर हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में आज आने की संभावना 100% है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग अक्सर कंटिन्यू ईयर में पूछा गया है। शायद ही कोई साल ऐसा हो जो नहीं पूछा गया हो, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो माध्य, माध्यक तथा बहुलक में क्या संबंध होता है? फर्स्ट ए में है बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 3 माध्य। सेकेंड ऑप्शन बी में है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन सी में है माध्य बराबर 3 बहुलक माइनस 2 माध्यक। और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, इसका आंसर बी नंबर होगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये हमेशा याद रखना है। माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है कितना डिग्री होता है? जैसे हमने यहाँ पर अर्धवृत्त बनाया, ये हमने अर्धवृत्त बना लिया, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? यहाँ पर हमने अर्धवृत्त बना लिया। व्यास के दोनों छोर से चाप पर एक रेखा खींचेंगे, तो यह जो एंगल होता है यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यह हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन ए में थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पार। ऑप्शन बी में थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी में थीटा बटे 180 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। और ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यह याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर 4 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। 9 कौशिक स्क्वायर थीटा माना 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 कॉमन ले लिया हमने। और कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुना 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बिंदुओं 3 1 0 1 2 4 तथा 2 3 2 के केंद्रक का निर्देशांक होगा। इसका केंद्रक हमको निकालना है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। हर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, केंद्रक जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3 1 0 1 2 4, और क्या दिया हुआ है 2 3 2। यह निर्देशांक दिया हुआ है। तो केंद्रक यानी इसका सेंटर हमको ज्ञात करना है। इस सेंटर का निर्देशांक क्या होगा? यही सेंटर का निर्देशांक हमको निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लेके लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 2 पॉइंट होगा, उसके बाद ही यह फार्मूला इसमें यूज होगा। ओके,
तीन बिंदु दिया हुआ रहेगा 3 1 1 2 और 2 3। इसके केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 निकालना है। अब यहाँ से 3 1 पॉइंट लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है और 2 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से x1 कितना है, x1 3 हो गया प्लस x2 हो गया 1 प्लस x3 कितना हो गया 2 बटे 3। उसके बाद y1 लिखना है, y1 1 हो गया 1 प्लस y2 हो गया 2 प्लस y3 हो गया 3। तो 3 3 6 बटे 3 और यहाँ से 3 3 6 बटे 3। यहाँ से त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक निकलेगा इसका 2 2 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 3 3 पॉइंट लिखे थे, इसका आंसर सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर हमने खाली बॉक्स से लिखा है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है स्टूडेंट, एक रेखिक बहुपद और एक द्विघात बहुपद दोनों का व्यापक रूप पूछता है। तो रेखिक का होता है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यदि 81 तथा 33 का HCF 3 है तो LCM क्या होगा? दो संख्या दिया हुआ है, 81 और 33 दिया हुआ है, दो संख्या, दोनों का HCF 3 है तो LCM निकालना है हम। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्या A गुना B, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ओके, तो दो संख्या यहाँ पर क्या क्या है? 81 और 33 है। 81 गुना 33 बराबर HCF दिया हुआ है कितना? 3 दिया हुआ है, 3 गुना LCM। यहाँ से 3 से हम कटाएंगे, 11 तिया 33 होगा। अब 11 गुना 81 कितना हो गया? 11 का 11, 11 8 88 और 1 89। तो यहाँ से LCM जो निकला 891 निकला। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन 1530 डिग्री का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप पूछा, इसी टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि बहुत बड़ा एंगल दिया हुआ रहता है, उसका एंगल निकालना होता है। साइन 1530 डिग्री का मान क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो हमको पता है कि साइन 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब इसी के आधार पे हम इसको निकालेंगे। साइन 1530 है तो 360 को हम अगर 4 बार गुना करते हैं, 360 को अगर हम 4 बार गुना करते हैं तो 360 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 छके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 1440 हो जाएगा। लेकिन टोटल 1530 है, अगर हम 1530 में 1440 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 13 9, 13 4 घट गया तो 9 बचा, यानी यहाँ से 90 डिग्री का कौन आया। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 1530 को 1440, 1440 प्लस 90 डिग्री, 1440 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो 1530 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 1440 को हम 360 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, तो 360 गुना 4 प्लस 90। अब यहाँ पर देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। 360 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, हमेशा जो फॉर्मूला आएगा यही साइन थीटा ही यूज होगा।
तो यहाँ पर इसी फार्मूला के आधार पे इसको हम बनाएंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री। 360 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। तो साइन 90 डिग्री का मान यहाँ से 1 निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी बड़ा एंगल दिया हुआ रहेगा तो आपको इसी मेथड से आपको निकालना है। 360 का मल्टीपल कर देना है, जितना आगे जोड़ के होगा उसको इस फॉर्मूला के आधार पे बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। यह जो पाई आर स्क्वायर एच है यह बेलन का आयतन है। ओके, यह बेलन का आयतन है, यह शंकु का आयतन है और यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? सारणी 5, 4, 3, 1, 8 का माध्यक होगा। देखिए माध्यक निकालने का सबसे आसान ट्रिक हम बता देते हैं। इस तरह का जहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अंक दिया हुआ रहेगा, तो इसको जो माध्यक निकालना है सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही यानी छोटा से बड़ा की ओर, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर सजाना। तो जो भी यहाँ पर अंक दिया हुआ है इसको पहले हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा 1 है, 1 लिखा, 1 के बाद क्या है? 1 के बाद 3 है, 3 लिख लिया। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 3 के बाद यहाँ पर 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8 आ गया। सबसे पहले हमने आरोही क्रम में सजाया। यहाँ पर हम लिख देते हैं आरोही क्रम में हमने यहाँ पर सजाया इसको। अब इसमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ संख्या गिनना है। कितना है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है? 5 है, यानी n बराबर 5। 5 क्या है? विषम संख्या है। 5 विषम संख्या है, तो बीच वाले टर्म जो मान होगा वही माध्यक होगा। 2 अंक इधर ले लिया, 2 अंक इधर ले लिया, बीच वाला पोजीशन जो आया 4 आया, तो यही आपका क्या निकल गया? माध्यक निकल जाएगा। ओके, आरोही क्रम में सजाया, उसके बाद बीच वाला टर्म मान ही माध्यक होगा। दोनों साइड इक्वल एलिमेंट लिया, 2 साइड इधर भी है, 2 एलिमेंट इधर भी है, बीच वाला एलिमेंट ही माध्यक होगा। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम MC क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि और सभी स्टूडेंट अच्छा से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।